नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक मिस्ट्री थ्रिलर नहीं है, बल्कि इंसान, जानवर, अपराध और अतीत के गुनाहों की एक खौफनाक गूंज है। फिल्म का नाम है एको। ये बाहुल रमेश और दिंजित अय्याथन की मशहूर एनिमल ट्रिलॉजी की आखिरी और सबसे गहरी कड़ी मानी जाती है। यह कहानी हमें ले जाती है केरल के पश्चिमी घाटों में, जहां पहाड़ों पर हमेशा कोहरा छाया रहता है। कहानी शुरू होती है काट्टुकुन्नू की वीरान पहाड़ियों से। यहीं रहती है एक बूढ़ी और रहस्यमयी महिला, मालथी छेदाठी। उनके बच्चे विदेशों में बसे हुए हैं और उन्हें सिर्फ एक ही डर है कि कहीं माँ की संपत्ति को लेकर कोई कानूनी झंझट न खड़ा हो जाए। इसीलिए वे एक युवा लड़के पीयूष को मालथी की देखभाल के लिए रख देते हैं। लेकिन यह नौकरी जितनी आसान दिखती है, उतनी है नहीं। मालथी का अतीत उनके पति कुरियाचंद से जुड़ा है, जो सालों से फरार है। कुरियाचंद सिर्फ एक आम आदमी नहीं था। वह मलेशिया से दुर्लभ और खतरनाक नस्ल के कुत्ते भारत लाया करता था। आज भी उन्हीं पहाड़ियों के जंगलों में उसके पाले हुए कुत्तों की नस्ल जिंदा है, पूरी तरह शुद्ध और बेहद खतरनाक। धीरे धीरे पीयूष को एहसास होता है कि कुरियाचंद को ढूंढने वाले वह अकेले नहीं हैं। एक सस्पेंड किया गया नेवी ऑफिसर इन जंगलों में आता है। कहा जाता है कि कुरियाचंद ने कभी नेवी को ट्रेन किए हुए पिल्ले सप्लाई किए थे। अगर कुरियाचंद पकड़ा गया तो इस ऑफिसर के कई गहरे राज्य सामने आ सकते हैं और उसकी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो सकती है। दूसरी तरफ जंगलों में घूमता एक अजीब सा समूह है। बाद में पता चलता है कि ये लोग नक्सली हैं। उनका आरोप है कि कुरियाचंद ने उन्हें एक पुलिस कैंप में फंसाया था, जहां कुत्तों के जरिए कैदियों पर अत्याचार किए जाते थे। वे कुरियाचंद को मारना चाहते हैं और पीयूष को चेतावनी दी जाती है कि इन लोगों से दूर रहे, क्योंकि ये पहले भी उसे पीट चुके हैं। और फिर आता है तीसरा नाम, मोहन पुत्तन, कुरियाचंद का पुराना दोस्त, जिसकी मौत एक रहस्य बन चुकी है। बाद में सच सामने आता है कि कुरियाचंद ने उसे भी अपने किसी मामले में फंसा दिया था। अब कहानी में एक और परत खुलती है। मालथी खुद मलेशियन मूल की है। फिल्म हमें 1940 के दशक में ले जाती है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। यहीं पहली बार कुरियाचंद और मालथी की मुलाकात होती है। यहीं से उन मलेशियन कुत्तों की कहानी शुरू होती है, जिन्हें पहले चोरों और जंगली सुअरों से बचाव के लिए पाला जाता था। लेकिन गांव वालों के बीच एक डर भी फैला हुआ है। कहा जाता है कि मालथी को मलेशियन ब्लैक मैजिक आता है। सच है या अफवाह, कोई नहीं जानता, लेकिन यही डर उसे और भी रहस्यमयी बना देता है। पीयूष अब सिर्फ देखभाल करने वाला लड़का नहीं रह जाता, वह इस पूरे खेल का हिस्सा बन जाता है। वह कुरियाचंद के खत लिखकर पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाता था, लेकिन उसे पता चलता है कि पुलिस उन चिट्ठियों को जब्त कर लेती है। और हैरानी की बात यह है कि उन खतों में कुछ भी संदिग्ध नहीं होता। पीयूष को लालच दिया जाता है, इनाम का, कुरियाचंद की जानकारी देने का, लेकिन वह पुलिस को ही सब बताने का फैसला करता है। अब कहानी बढ़ती है अपने क्लाइमेक्स की तरफ। कुरियाचंद को ढूंढने के लिए एक अजीब तरीका अपनाया जाता है। एक गर्भवती कुतिया को जंगल में छोड़ा जाता है। सोच ये है कि अगर कुत्ते अपने प्राकृतिक व्यवहार को रोकते हैं, तो जरूर कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। और अगर कोई कर सकता है, तो वह सिर्फ कुरियाचंद है। आखिरकार सच सामने आता है। कुरियाचंद एक गुफा में छिपा हुआ है, जहां ताजा पानी का झरना बहता है। गुफा के बाहर उसके ट्रेन किए हुए कुत्ते पहरा दे रहे हैं, जैसे किसी अदृश्य साम्राज्य के वफादार सैनिक। अब सवाल ये है, क्या पीयूष, मालथी और नेवी ऑफिसर मिलकर कुरियाचंद तक पहुंच पाएंगे? क्या उसके पुराने गुनाहों का हिसाब होगा? और क्या जंगल अपने सारे राज्य उजागर करेगा? इन सवालों के जवाब फिल्म खुद देती है। एको एक ऐसी फिल्म है जो डर, सस्पेंस और इंसानी लालच को बेहद शांत लेकिन खतरनाक तरीके से दिखाती है। अगर आपको इस तरह की रहस्यमयी और गहरी कहानियां पसंद हैं, तो यह फिल्म जरूर देखिए।